देखिए पूरी तरह से सड़क जाम है यहाँ पे और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं धरना पे, सड़क जाम किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मुखलाल राम। सड़क जाम क्यों करके बैठे हुए लोग? और आरक्षण में जो छेड़छाड़ किया है, वर्गीकरण जो किया है, उसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में हम लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का इशारा है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, इसीलिए जो है सो हम लोग बैठे हुए हैं। और पूरा भारत बंद है। आज कब तक बंद रहेगा? आज पूरा भारत बंद है। आज कब तक बंद ही रहेगा? अभी हम लोग 5 बजे तक बंद रखेंगे। 5 बजे तक सड़कें बंद रहेगी तो सड़कें जाम है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यातायात ठप है। तो देखिए मुखिया राजू जी यहाँ पे है, धरना पे भी बैठे हुए हैं। क्या कारण है मुखिया जी, आप भी धरना का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, धरना का हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय संविधान ये कहता है समानता का अधिकार हो सभी के लिए। तो इस देश में अगर किसी को आरक्षण मिला तो छुआछूत के आधार पर मिला। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि हमारी गरीबी के वजह से, गरीबी और छुआछूत के आधार पर, अनटचबिलिटी। भारतीय संविधान में ऐसा कहा कि अनटचबिलिटी के आधार पर आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो मेरे साथ आज भी अनटचबिलिटी होता है, चाहे वो पारू की घटना हो, चाहे आप देश में देख लीजिए कहीं भी जो घटनाएं होती है, मधुबनी की घटना हो, चाहे देश में आप बहुत सारी घटनाएं को देख लीजिए, जो कहीं भी घटना, मणिपुर घटना हो, चाहे देश में आप मध्य प्रदेश में जाइए, दलित मूछ नहीं रख सकते हैं, घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हैं, शादी में आप घोड़ा की सवारी नहीं कर सकते हैं, राजस्थान से भी खबरें आती है, जय भीम का रिंगटोन नहीं लगा सकते हैं। तो ये देश संविधान से चलता है और संविधान के आधार पर ही लोगों को आरक्षण मिलता है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की वर्गीकरण होनी चाहिए, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन जो इस देश की कैबिनेट है, जो नियम कानून बनाती है, तो देश में सत्ता तो उन्हीं लोगों की है ना। तो आप जिस सत्ता के हुक्मरान हैं और आपके साथ जो लोग कहते हैं कि संपन्न दलित को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, तो वो लोग आज भी आपके साथ चिपके हुए हैं। कोई खाद्य मिनिस्टर बना हुआ है, कोई इससे आप लोग इत्तेफाक सहमत है कि जो दलितों में जो संपन्न हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। जो निचले अभी भी दलित में जो काफी पिछड़े हैं, उनको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। तो आपको किसने रोका है कैबिनेट में बिल लाने के लिए? इस बिल अगर सरकार लाएगी तो आप लोग समर्थन करेंगे? कैबिनेट में बिल लाने का हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जैसे वो कैबिनेट में बिल लाएंगे, 140 जो दलित सांसद हैं सरकार गिरा देंगे। तो कुर्सी किसको जारी नहीं है? ये देश में दलितों को बांटने के लिए, वोट को बढ़ाने के लिए आरक्षण का वर्गीकरण का एक नाम दिया, आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। क्योंकि जो उनके साथ 140 जो सांसद हैं दलितों के, कौन किनके साथ है? मोदी जी 3 टर्म से प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं उन्हें हटाते हैं? पहले उन्हें बर्खास्त करिए, उन्हें बाहर करिए, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाइए। कई राज्यों में उनकी सरकार है, कई उनके राष्ट्रपति है, इस देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे, उन्हें बर्खास्त करिए। किसी रिक्शा चालक को राष्ट्रपति बनाइए, जीतन मांझी को बर्खास्त करके किसी दूसरे मुसार को बनाइए ना। रोका किसने है? चिराग पासवान को बर्खास्त करके किसी रिक्शा चालक पासवान को बनाइए मंत्री। लेकिन गरीब हो, पढ़े लिखे हो, गरीब हो, वैसे लोगों को बनाने, लेकिन आप वो तो बिल लाते नहीं है। हमको बांटने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, तो कभी आप हाई कोर्ट का हवाला देते हैं, तो कभी आरक्षण की, कभी संविधान संशोधन की बात करते हैं। एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था संविधान में संशोधन होना चाहिए था, पता चला ना मोदी जी की क्या स्थिति हुई थी। वही इस देश में आरक्षण वर्गीकरण के तहत, साजिश के तहत आरक्षण को समाप्त करने की एक साजिश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और उसमें पीछे सुप्रीम कोर्ट को लाकर के खड़ा कर दिया गया है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध किया था जब इस देश में फिल्म आई थी और पर्दे पर चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस फिल्म को प्रशासन अपने स्तर से खड़ा होकर चलवाए। कोई साबित करके बताए प्रशासन खड़ा होकर चलवाया था क्या? तो आप सुप्रीम कोर्ट जब इस सड़कों पे लोग तलवार नंगा भाग सकते हैं, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं लाती है। सुप्रीम कोर्ट साजिश के तहत दलितों को बांटने का ये काम कर रही है और आरक्षण के वर्गीकरण। हम आरक्षण के वर्गीकरण का ठीक विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर मोदी जी इस देश में आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है, आप जाति व्यवस्था को समाप्त करिए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसने रोका है? और संसाधनों का बंटवारा भी, जो जिनके पास बिल्कुल जगह नहीं है रहने के लिए, खाने, उनको भी संसाधनों में हिस्सा दे। तो आप बिल तो लाइए, किसने रोका है? और जैसे मोदी जी ये बिल लाएंगे, 140 सांसद खिसक जाएंगे, सरकार मोदी जी के पीछे से कुर्सी निकल जाएगी, मोदी जी लुढ़क जाएंगे। इसलिए मोदी जी बिल नहीं लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 140 दलित सांसद है और 140 वो सर्वसंपन्न है। वो तो राजू बैठा है नहीं, सजावल राम है नहीं, राजेश राम है नहीं, विजय पासवान तो नहीं है। वैसे लोग हैं जो 4 पुश्तों से सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे
किसी सेकुलर की सरकार रही हो, तो जो लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और उसको आप बराबर हर साल 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपने उनका वर्गीकरण क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं चिराग पासवान का टिकट काट के किसी वैसे पासवान को देता जो हाजीपुर में रिक्शा चला रहा होता? तो ये आरक्षण के वर्गीकरण के नाम पर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है और जिसे पूरे भारत के दलित समझ गए हैं, इसे होने नहीं देंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, संविधान के खिलाफ कभी छेड़छाड़ होगा हम इसी तरह सड़कों पे आएंगे, खून बहाना भी पड़ेगा तो खून भी बहाएंगे, अपना प्राण न्यौछावर करना होगा तो अपना प्राण भी न्यौछावर करेंगे, लेकिन आरक्षण के खिलाफ एक शब्द भी सुनने का हम तैयार नहीं होंगे और इसीलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। सबसे पहले समान शिक्षा लागू करे, समान स्वास्थ्य लागू करे, रोजगार की गारंटी करे, जल जंगल जमीन में भागीदारी दे। आरक्षण की मतलब नहीं है।